एक और खर्चीला आ गया है। वहां पे चीकू, यहाँ पे ये, हर जगह खर्चीले हैं। फ्रूटी फूटी पिएगा फूटी। उसके यहाँ कलाई पे लग गई, यहाँ पर ठंड कलाई थी, चूड़ी पड़ रही शायद चूड़ी को दिनों को टूट गई थी, इस वजह से इस जगह लेडीज में जिगरा मतलब कंडक्टर तो मैं फंस गया हूँ मेरे के यार, कोई लड़की वड़की का तो पीस नहीं है, पता चले कहीं पीछे से आए, इसे भी पेले मुझे भी पेले साथ में, क्या हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में, अनदर फ्रेश ब्लॉग में। ब्लॉग आ चुका है भाई, पैसे तुम जाके, सॉरी अभी आया नहीं है, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। जाके तुम 4-5 कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वो वाला सीन करना तो हाथ नहीं कर सकता, नहीं स्कूटी से नीचे जाऊंगा बैटरी से। कोई कोई संडे तो भाई ऐसा होता है, आज ब्लॉग डालने के लिए भी टाइम नहीं था। 8-8:30 बजे करीब सो के जगह, फिर मैंने बस एडिट करके रख दिया था, डाउनलोड होना बाकी था, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर मुझे स्क्रीन पे भी सेव करना होता है, वो किया। फिर उसके बाद थंबनेल क्रिएट किया, थंबनेल क्रिएट के बाद बाकी सारी प्रोसेस की। उस प्रोसेस को करने में मैं तैयार भी हो रहा था गांव जाने के लिए। फिर तैयार हो गया, तैयार होकर ब्लॉग मैंने रास्ते में डाला है। घर वाले इधर से कहने लग रहे थोड़ी दोपहर हो जाएगी, कैसे जाएगा ये अटरम झटरम। मैंने कि चलो भाई रास्ते में डालूंगा, ये वाला सीन मैं रास्ते में क्रिएट करूँगा। तो फिर वो रास्ते में ब्लॉग डाला और अब रास्ते में ही ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब देख रहे हो कितना, मतलब कोई कोई संडे ऐसा होता है कि कोई काम ही नहीं होता, नल्ला निठन्ना बैठा रहता हूँ, बस सोना है, सो के जगना है, कॉरिडोर करने, खाना पीना है, नहाना धोना है और सोना है, बस ये काम होता है। कोई कोई संडे ऐसा होता है कि भाई कितना काम होता है कि पूछ। तो भाई सबकी पुरानी जगह पे रुके, का थोड़ा सा गर्मी वर्मी पड़ रही थी तो ठंडा पानी पीने के लिए गया था मैंने। चलो सिर्फ यहाँ से सीधा ट्रैवल जाके सीधा घर ही रोकूंगा, कहीं बीच में रास्ते में रोकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पानी वानी यहाँ से ले लिए 2-3 पाउच, तो उनसे काम चल जाएगा। यहाँ अपनी याद बनी हुई है ना पैदल पैदल चलने की, वो वाला सीधा कही थी ना कि आदमी की फितरत में होता है, मेरी फितरत में गर्मी की वजह से रो रहा हूँ ना वही सीन है। हम तो कुछ ऐसे ही मैंने टोल नाके पे ब्लॉक बना दिया। उसके बाद क्या होता है, एक सीन क्रिएट होता है कि एक बस्ती रोडवेज हरियाणा के कुछ इलाके से उसके पीछे एक लेडीज थी, ब्लैक कलर स्कूटी पर थी। मतलब उसने टोल नाके पे तो होता ही भाई, लाइन से लगना होता है तब निकलने होते हैं, और जो 2 व्हीलर्स वालों की में होता है ना, इसमें और घुसा दिया उन्होंने। बस वाले घुस गए थे, टेम्पो वाले घुस गए, तो फिर हमारा निकलना मुश्किल हो गया। तो उसके पीछे लेडीज ने लगा दिया था, मैं वहीं पे था। तो एक सीन क्रिएट होता है कि बस मतलब बैग दे देता है लेडीज के उसमें, मतलब लेडीज पीछे से आ रही होती है, वो बैग ला रहा होता है, वो पीछे से दे देता है, मतलब आगे से स्कूटी पे पड़ता है, बस का पीछे रास्ता। तो भाई लेडीज वहाँ गिर जाती है, बच्चे भी तो उसके साथ, वो तो आगे पास डालो ने बच्चे खींच लिए और लेडीज के खाई पे यहाँ लग गई। उसके यहाँ कलाई पे लग गई, यहाँ पर ठंड कलाई थी, चूड़ी पड़ रही शायद चूड़ी को दिनों को टूट गई थी, इस वजह से इस जगह लेडीज में जिगरा मतलब कंडक्टर तो बस ड्राइवर आया, जब लोगों ने हटाया तो बहुत तो अच्छा है कि तो वहाँ से फिर निकल गई थी। निकल के थोड़ा जैसे ही टोल नाका क्रॉस भी नहीं किया होता, तो फिर जस्ट बगल में ही पुलिस चौक, वही वहाँ से पुलिस वाले हैं। फिर बस वाले का जो सिस्टम सेट किया ना, मतलब मजा आ गया। इसलिए तो मैं सब कोई पर्सनल नहीं पता था बगल में पुलिस है, आ जाएगी। पुलिस वाले ने सीन सेट कर दिया कहीं किसी जगह, तो पुलिस वालों ने अच्छा काम किया, वैसे कर देती है पुलिस अच्छा काम, फिर किसी जगह पे ज़्यादा लापरवाही कर जाती, बाकी और कोई सीन नहीं। और सीरियल की तो थोड़ा सा ना भाई, जिन रोडवेज बसों का थोड़ा सरकार को काम करना चाहिए, ये अपने बाप की जागीर समझ के बसों को उल्टा सीधा चला दे। मेरे पे एक्सपीरियंस है भाई, बैठ के आया हूँ, बस को मतलब चलाते नहीं, उड़ाते उल्टा सीधा टेढ़ा सीधा चलाते ही रहे, और टेढ़ा सीधा चलाने रहो। तो वो लेडीज पूछी गई नहीं भाई, अगर कुछ ज़्यादा बैग देखा ना वही सीट पर थोड़ा सा लोगों ने चिल्लाया, ये बस कोई सीट और पुलिस वालों ने आके सॉल्व कर दिया, लेकिन लेडीज में ठीक रहा था, बस आ रही थी। इसीलिए मैं असली की बात नहीं, थोड़ा सा सरकार को उस पर काम करना चाहिए, ताकि एक लिमिट लगानी चाहिए कि मैं सुपर बस नहीं चला सकता। ये 80-90 जो चलाते हैं 80-90-100 मतलब बस का भाई 60-65 चला लो, ठीक है। एक और खर्चीला आ गया है, वहाँ पे चीकू, यहाँ पे ये, हर जगह खर्चीले हैं, तो वो वाला सीन है। अभी निकलता हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीने से लथपथ हो रहा हूँ। बेटे
पूरा 50 को नोट दबा रो ले जा कल आ रहा मैं जाऊँ मैं कौन आ जा माता चलो काले को जूस फ्रूटी फ्रूटी अच्छा फ्रूटी पिएगा भाई फ्रूटी फ्रूटी पिएगा फ्रूटी सीन है तो अब मैं निकलता हूँ ऑन रेडी टोपी लेके जा रहा हूँ टोपी पिछली बार यहाँ भूल गया था अब टोपी लेके चल रहा हूँ चलते हैं सारा पैकअप सेट मम्मी ने सामान बांध दिया भाई डिग्गी में भी है ये भी है मतलब फुल लोडेड ठीक है चलो गर्मी बहुत बुरी पड़ रही है भाई कहते हैं ना फिर रोना स्टार्ट कोई ना चलो मिलता हूँ तुम्हें कहीं रास्ते में भटकते हुए चलो राधे राधे। हाँ तो भाई मित्रों देखो सीन मतलब इसीलिए मैं लेट निकला हूँ कि इस समय ना तो गर्मी का कोई सीन है ना कुछ है मस्त हवा चल रही है मस्त हवा लग रही है कोई वो नहीं है। अगर 4 साढ़े 4 5 बजे निकलता ना भाई एक तो ऊपर से धूप लगती और गर्मी अलग लगती। अब आराम से अपना अब यहाँ फरे आ गया इतना चला हूँ इतना और चलना है मथुरा पहुँच जाऊँगा कोई टेंशन नहीं है मतलब गर्मी का कोई माहौल ही नहीं है अपना आराम से जा रहे हैं तो वो वाला सीन है। नाइट में मतलब ये होता है कि तुम नॉर्मली बस गर्मी से बच सकते हो जो हवा गरम हवा चलती है ना उससे घर आ गए और भाई बैठे बैठे स्थिति ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पूछो मत मतलब बीच बीच में कहीं रोकनी भी पड़ती है स्कूटी यार खड़ा होना पड़ता है क्योंकि समझ रहे हो ना तुम कंडीशन को बैठे बैठे परेशान हो जाता हूँ तो वो वाला सीन है। और भाई पता नहीं आज सुबह से मेरे साथ मैंने 2 कांड देखी एक तो सुबह बताया था और एक भाई आज मैं आ रहा था रास्ते से तो वो शायद फरिया साइड किसी गांव का था ठाकुर भाई था ठाकुर था वो तो वहाँ खड़ा हुआ था हाथ दिया उसने मुझे मैंने रोक दी आगे जाके फिर वो बैठ गया मैंने कि भाई काम नॉर्मल बात करते जनरली जो बात करते वैसे बात की मैंने भाई कोई काम वगैरह करते हो यहाँ पे या फिर वैसे ही तो फिर वो कहता है नहीं भैया मैं काम नहीं करता हूँ भाई कह के बात करेंगे तो भाई कह के बात करेंगे तो ठीक है तो वो कहता है नहीं काम वाम तो नहीं करता हूँ भैया मैं यहाँ एक बड़े मामले में फंस गया हूँ मैंने कि यार कोई लड़की वड़की का तो केस नहीं है पता चले कहीं पीछे से आए इसे भी पी ले मुझे भी पी ले साथ में मैंने कहा क्या हो गया कोई लड़की वड़की का सीन है क्या नहीं 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 भैया लड़की का सीन नहीं है। हाँ तो उससे मैं कह तो वो मैं कहता हूँ मैं मेरी दिमाग खराब मैंने कि यार गलत मैटर में ना फंस जाऊँ फिर वो कहता नहीं भैया वो भाई घर से परेशान था मतलब घर पे उससे कहते होंगे रोज रोज चिल्ला विल्ला पड़ती होगी मतलब 1 आध 2 दिन पीट भी दी हाथ वाथ छोड़ दिया वो घर वालों ने तो वो भाई फिर मतलब वैसा रूमने से उसमें गया भैया क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीने का कि ऐसे जीना पड़े। तो फिर मैंने कहा यार क्या करोगे वो ये कह रहा अब मैं जाऊँगा कहीं कमाऊँगा बाहर और खाऊँगा अपना कमाऊँगा खाऊँगा पीऊँगा। मैंने कहाँ कमाओगे खाओगे पियोगे मैंने ऐसे थोड़ी जॉब मिलती है डॉक्यूमेंटेशन तो लेके आते कहीं जॉब लोगे और बेलदारी करनी है तो सब जगह मिल जाएगी लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं मेरे जीजा जी हैं बल्लभगढ़ में तो वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा यार बल्लभगढ़ कैसे जाओगे तो यहाँ पे इधर मंडी चौराहे के पास ही उसका कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई रहता है मतलब घर बताया है मेरे से तो ये कह रहा था नहीं भैया मैंने बता दिया है। फिर मैंने कहा चल ठीक है बता दिया किसी से क्या ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँ तो वहाँ से फिर वो यहाँ से अब रात में रुकेगा मुझे नहीं लग रहा उसने किसी को बताया या फिर यहाँ कोई है उसका